Hey, welcome to my YouTube channel Medical Life. Today we are discuss about human skeletal system. So friends, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों वीडियो को बस ध्यान से देखें। अगर हाँ ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपका बोन से मिलता है, कार्टिलेज से, लिगामेंट से एंड टेंडन से मिलकर बना होता है। ठीक, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट किसे करता है? ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। ओके। द ह्यूमन स्केलेटल कंटेनिंग 206 बोन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डी पाई जाती है। अगर कोई भी पूछे तो कितना बोलना है? 206। और ये डिवाइड होता है आपका टू पार्ट्स में। फर्स्ट एक्सियल बोन। एक्सियल बोन में आपका 80 बोन पाया जाता है। एपेंडिकुलर बोन में इसमें 126 बोन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये है आपका एक्सियल बोन और ये एपेंडिकुलर बोन। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन कितना है? तो 80 बोन। ओके, चलिए एक्सियल बोन को पढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका एक्सियल बोन। एक्सियल बोन में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? स्कल को। ऊपर से हम सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्कल। स्कल का टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक है आपका फेशियल पार्ट, ये आपका क्रेनियल पार्ट है। क्रेनियल पार्ट में हम पहले 8 बोन पढ़ेंगे क्रेनियल बोन का, और इसमें प्लस 6 ईयर स्कल्स को भी इंक्लूड करेंगे, इसलिए कि ये भी क्रेनियल बोन का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका क्रेनियल बोन। 8 बोन को पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट बोन है आपका, ये पीला पोर्शन में, ये फ्रंटल बोन 1 इन नंबर। ये ग्रीन पोर्शन में जो दिख रहा होगा ये ऑसिपिटल बोन 1 इन नंबर। ये सबसे लार्ज पोर्शन में दिख रहा है ब्लू में, ये आपका पेराइटल बोन 2 इन नंबर। बोथ साइड, दोनों साइड में होता है। इसे हॉर्न बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये है आपका ऑरेंज में इसे टेम्पोरल बोन बोलते हैं, 2 इन नंबर होता है। ठीक है, चलिए अगला में ये रहा आपका स्फिनोइड बोन। ठीक है, ये 1 की संख्या में होता है। और लास्ट है आपका इथमोइड बोन, जो रेड में दिख रहा होगा, ये इथमोइड बोन है। ठीक है, तो अभी हमने कितना पढ़ा? 8 क्रेनियल बोन को और 6 ईयर स्कल्स को। यहाँ पे ईयर रहता है तो इसको हम फिगर में यहाँ दिखाएं। ठीक, चलिए इसमें आपका फर्स्ट आपका मेलियस 2 इन नंबर, इनकस 2 इन नंबर, स्टेप्स ये भी 2 इन नंबर। टोटल कितना हुआ? 6। और हाँ, इसमें 6 ईयर स्कल्स इसलिए कि दोनों साइड में, इस साइड में एक साइड में 3 तो एक साइड में 3, यानी दोनों साइड में 3 3 करके टोटल 6 हमने ईयर स्कल्स को पढ़ा और 8 क्रेनियल बोन को पढ़ा। तो कितना पढ़ लिया हम? टोटल 14, यानी 14 पढ़ लिया हम किसका? तो क्रेनियल का। अब चलिए फेशियल पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये है आपका फेशियल बोन। फेशियल बोन में हमें कितना पढ़ना है? टोटल 14 बोन। ये फेशियल, इसी आपका स्कल में 2 पार्ट्स था। क्रेनियल पार्ट जो पढ़ लिए, अभी पढ़ना हमें फेशियल पार्ट का। ठीक है, तो चलिए इसको भी काउंट करते हैं। 14 बोन काउंट करते हैं। ठीक, तो 14 बोन में सबसे जो ऊपर में ये वाला येलो वाला, इसे आप मैक्सिला बोलते हैं। मैक्सिला 2 इन नंबर होता है। ठीक है, ये आपका पर्पल कलर में जो दिख रहा है इसे मैंडिबल बोलते हैं, ये है 1 इन नंबर। उसके बाद ये बूमर है 1 की संख्या में, जो ब्लू में देख रहा हूँ ऊपर में सबसे। ठीक है ना, ये सीधा आया हुआ, इसे बोलते हैं बूमर, 1 इन नंबर होता है। ठीक, उसके बाद ये आपका जाइगोमैटिक बोन 2 इन नंबर, ये ग्रीन पोर्शन, ये और ये आपका जाइगोमैटिक बोन 2 इन नंबर। और उसके बाद ये रहा आपका पैलेंटाइन बोन। पैलेंटाइन बोन ये देख रहे रेड बोन है दोनों साइड से, इसे पैलेंटाइन बोन बोलते हैं। उसके बाद ये रहा नेजल बोन। नेजल बोन ये 2 है, इसे नेजल बोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका लेक्रीमल। देखिए लेक्रीमल बोन जो स्काई ब्लू में दोनों साइड में दिख रहा है, इसे लेक्रीमल बोन बोलते हैं। इसी से हमारा टीयर यानी आंसू निकलता है। ठीक, अब बचा इंफीरियर नेजल कोंका। ठीक, तो इंफीरियर नेजल कोंका ये रहा आपका, जो पैरोट ग्रीन में दोनों साइड से है, इसे इंफीरियर नेजल कोंका या कौनचा बोलते हैं। ठीक, अभी हमने कितना पढ़ा? फेशियल बोन भी 14 पढ़ लिए। पहले क्रेनियल पढ़े 14 एंड प्लस फेशियल बोन 14 इक्वल टू 28। ठीक, अब स्कल में हमें पढ़ना कितना था? 29, तो एक बोन बचा हुआ है ना, चलिए उसको पढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स
ये सिंगल बोन है, इसे हवाइट बोन बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो ये थ्रोट यानी गले में पाया जाता है, जस्ट एबव द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर में पाया जाता है। देखिए ये है हवाइट बोन। हाँ, पूछा जाए अगर कभी भी कम्पिटिटिव या कहीं भी कि व्हाट इज द शेप ऑफ हवाइट बोन, तो बोल दीजिए यू शेप। ये यू शेप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता था? जस्ट एबव द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। हाँ, ये एक्सेप्शन बोन है जो किसी भी हड्डी से ज्वाइन नहीं होता। ये ओनली अटैच किससे होता है? तो मसल से। किस शेप में होता है? तो यू शेप में होता है। कहाँ पाया जाता था? थ्रोट में, एबव द थायराइड ग्लैंड। ओके। और हाँ, ये एक ध्यान आप रखिएगा बात कि जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसका यही बोन ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति डेथ कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा आपका एक्सियल बोन का सेकेंड बोन, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में 26 बोन होते हैं, लेकिन एडल्ट में 26 होता है, बट चाइल्ड में 33। ओके, तो अभी हमें एडल्ट को करना है। ठीक, तो चलिए एडल्ट में आपको काउंट कराते हैं हम 26 बोन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई 1 to 7 होता है। चलिए इसको हम 7 काउंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका थोरेसिक वर्टिब्रा, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आपका 12 यानी 12 होता है। ये रहा आपका 12। यहाँ से यहाँ तक है आपका लंबर वर्टिब्रा, इसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका 5 की संख्या में होता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, कभी भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो यही एल लंबर वर्टिब्रा में दिया जाता है, L3 या L4 के बीच। ठीक, चलिए अगला में ये आपका सैक्रम हो गया। सैक्रम ये इन्वर्टेड वेज शेप यानी उल्टी नाक के फन की तरह होता है, उल्टा। इसको अगर उल्टा करेंगे तो हो जाए, दिखेगा नाक के फन की तरह। ये सिंगल होता है, इसे सैक्रम बोलते हैं। इसे एस से डिनोट करते हैं। ये एक की संख्या में होता है। ठीक, लेकिन ये चाइल्ड में 5 हो जाता है, इसी के कारण 33 पूर जाएगा आपको। ठीक है, नीचे वाला जो है ये है आपका कॉकिक्स बोन, ये इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ये 1 की संख्या में होता है, कब? एडल्ट में, लेकिन ये चाइल्ड में 4 होता है। यानी सैक्रम था चाइल्ड में 5 एंड आपका कॉकिक्स भी चाइल्ड में 5, तो कितना 9 हो गया, 26 यानी टोटल 33 किस में? तो आपका चाइल्ड में, लेकिन एडल्ट में कितना पन्ना में? 26। तो दोस्तों अभी 26 आपको काउंट करा दिए। चलिए वो अगला बोन पढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक्सियल बोन का थर्ड बोन, रिब्स। रिब्स में कितना बोन है? 24, 24। तो चलिए ये रहा आपका 12 बोन इस साइड, 12 बोन इस साइड, बोथ साइड में मिलाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24 यानी 24 रिब्स। ठीक है, तो चलिए अब 24 रिब्स को हम काउंट करते हैं। ठीक, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया रिब्स। अगर हम कभी भी अपने फिंगर से आपको टच करते हैं तो हमारा 10 रिब्स ही काउंट हो पाता है, लेकिन 2 रिब्स आपका नहीं हो पाता, क्योंकि ये पीछे से होता है, बैक साइड से। किससे जुड़ा होता है? तो थोरेसिक वर्टिब्रा से। ओके, सो ये आपका 11 12 कितना हो गया? 12 इधर साइड, तो 12 इधर साइड भी होगा, ये तो कॉमन है। ठीक, तो कितना पढ़ लिए? 24। ठीक है, और हाँ एक और ध्यान वाली बात है कि रिब्स को 3 प्रकार में बांटा गया, 3 टाइप्स का होता है। ट्रू रिब्स, चलिए ट्रू रिब्स बोलते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। ट्रू रिब्स होता है 1 to 7, 1 से 7 तक जो भी अति रिब्स होगा उसे ट्रू रिब्स बोलेंगे, इसलिए कि ये डायरेक्टली किससे अटैच होता है? तो स्टर्नम से, ये है स्टर्नम बोन। उसके बाद A4 फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 to 10, 8 से 10 तक फॉल्स रिब्स होता है। इसलिए फॉल्स बोलते हैं कि ये स्टर्नम से तो जुड़ता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली? से देखिए 8 वाला है जो 7 से जुड़ा हुआ, 9 वाला ये भी 7 से जुड़ा हुआ, 10 वाला ये भी 7 से जुड़ा, और तब 7 यहाँ आके स्टर्नम से जुड़ा है। ठीक, इसलिए ये तो जुड़ा है, 8 to 10 स्टर्नम से जुड़ा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, इसलिए इसे फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और हाँ 11 and 12 इसे फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं, A4 फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये ओनली अटैच किससे होता है? तो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा से, वो भी किससे? तो बैक साइड से। ओके, और आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ता है और ये हवा में तैरते रहता है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो हमने अभी रिब्स पढ़ लिया। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज वो है क्या? तो फ्रेंड्स आपको पहले दिखाते हैं, ये आपका कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये लिगामेंटम बना होता है, लिगामेंट का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल कब होता है? जब हम ब्रीदिंग, डैट मीन्स कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमको कॉन्ट्रैक्ट
और उसके बाद रिलैक्स होता है, तो हमारा लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो ये ऊपर नीचे होने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, लेकिन गॉड ने इसे इतना बढ़िया से बनाया गया है कि ये कोस्टल कार्टिलेज हमारे ब्रीदिंग के टाइम हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब स्टर्नम यहाँ रहा। सो फ्रेंड्स, अब एक सिंगल बोन बचा हुआ आपका कह सकते हैं कि एक्सियल बोन का लास्ट बोन है आपका स्टर्नम, चौथा नंबर, ठीक। स्टर्नम सिंगल बोन है, जो देख सकते हैं ये है आपका स्टर्नम 1 की संख्या में होता है। इट इज लाइज बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज के बीच में है ये, कोस्टल कार्टिलेज इधर इधर, अब बीच में स्टर्नम आपका। और हाँ, स्टर्नम का भी 3 पार्ट होता है, बीच वाले को मेनुबेरियम बोलते हैं, इसे एम से हम डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम बी, और नीचे में छोटा दिख रहा होगा ये आपका जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, ठीक है। और जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम किसी पर्सन का अगर 24 एज आपका प्लस में हो जाता है तो ये जो जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसे एज का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस एक्सियल बोन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आज हमने पढ़ा 80 बोन को, और बचा हमारा एपेंडिकुलर बोन 126 बोन, तो उसे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका वीडियो से अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।